एक कॉमन क्लिनिकल सिनेरियो शेयर करता हूँ। पेशेंट को 1-2 हफ्तों से सीवियर लो बैक पेन था। वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर रहे थे और सिम्टम्स को माइनर समझकर इग्नोर कर रहे थे। ग्रेजुअली सिम्टम्स वर्सन हुए और एक स्टेज पर पेशेंट को लोअर लिम्ब वीकनेस स्टार्ट हो गई। इस स्टेज पर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट सफिशिएंट नहीं होता है और सर्जिकल इंटरवेंशन कंसिडर करना पड़ता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये इवेंट सडन नहीं था, ये प्रोग्रेसिव पैथोलॉजी का रिजल्ट था जिसमें कि टाइमली इंटरवेंशन मिस हो गया। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, स्लिप डिस्क में ज़्यादा रेस्ट और डिले से सर्जरी अवॉइड हो सकती है। यह पार्शली करेक्ट लग सकता है बट क्लिनिकली इनकम्प्लीट है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजी में प्रोग्रेशन डिपेंड करता है एक्सटेंड ऑफ डिस्क हर्निएशन, नर्व कंप्रेशन और पेशेंट की एक्टिविटी पैटर्न पर। रेस्ट शॉर्ट टर्म सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकता है बट स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी को रिवर्स नहीं करता है। अनमॉनिटर्ड डिले से नर्व कंप्रेशन परसिस्ट या फिर और वर्सन हो सकता है। ओपीडी प्रैक्टिस में एक कंसिस्टेंट पैटर्न देखा जाता है। टाइमिंग ऑफ प्रेजेंटेशन आउटकम को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। अर्ली प्रेजेंटेशन विद इन फ्यू डेज, patient presented with mild disc bulge, predominantly axial back pain, no neurological deficit. Manage effectively with bed rest, analgesics, guided physiotherapy, posture correction and activity modification. Patient presented with intermediate delay of 2 to 3 weeks, presented with radicular symptoms like pain radiating to legs, tingling and numbness sensation in legs. These are early signs of nerve irritation. Management still possible conservatively but may require more structured treatment, close follow-up and once in a while epidural injection. Patients presenting late after few weeks to few months may present with motor weakness, gait disturbance, foot drop in some cases. यहाँ नर्व कंप्रेशन क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो जाता है और सर्जिकल डीकम्प्रेशन का इंडिकेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। की डिफरेंस पैथोलॉजी में नहीं, टाइमिंग ऑफ प्रेजेंटेशन में होता है। बेसिक मैकेनिज्म को समझना इंपॉर्टेंट है। स्पाइन में इंटरवर्टिब्रल डिस्क शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं। डीजनरेशन, गलत बायोमैकेनिक्स या एक्यूट स्ट्रेस के बाद डिस्क का एनुलस वीक होता है और न्यूक्लियस पल्पोसस पोस्टीरियर डायरेक्शन में प्रोट्रूड या हर्निएट कर सकता है। क्लिनिकल प्रोग्रेशन मल्टीपल फेजेस में होता है। Phase 1 of localized back pain, there is disc bulge without significant nerve compression. इस स्टेज पर इंटरवेंशन का रिस्पॉन्स बेस्ट होता है। Phase 2 of radiculopathy, there is nerve root irritation और compression, symptoms of radicular pain, paresthesia, burning और tingling sensation। यह स्टेज एक्टिव नर्व इन्वॉल्वमेंट को इंडिकेट करती है। Phase 3 of neurological deficit, there is persistent nerve compression leading to nerve dysfunction. Symptoms are motor weakness, sensory deficit, reduced reflexes. अगर नर्व कंप्रेशन प्रोलॉन्ग रहा तो रिकवरी इनकम्प्लीट हो सकती है। इस स्टेज पर सर्जिकल डीकम्प्रेशन मस्ट होता है टू अवॉइड परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। आइए अब कुछ मिथ्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेन रिलीव मतलब रिकवरी? नहीं, हर केस में नहीं। कभी कभी नर्व डिसफंक्शन के साथ पेन परसेप्शन रिड्यूस हो सकता है। इसीलिए क्लिनिकल असेसमेंट सिर्फ पेन इंटेंसिटी पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। डिले इन केसेस ऑफ नर्व कंप्रेशन अवॉइड सर्जरी? बिल्कुल नहीं। एविडेंस सजेस्ट करता है परसिस्टेंट नर्व कंप्रेशन इंक्रीजेज रिस्क ऑफ नर्व डैमेज एंड पुअर फंक्शनल रिकवरी। अर्ली स्टेज इंटरवेंशन से सर्जिकल रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकती है। पेशेंट्स के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। लो रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स, पेशेंट्स प्रेजेंटेड विद आइसोलेटेड लो बैक पेन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन सिम्टम्स, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज एडवाइज्ड। मॉडरेट रिस्क पेशेंट्स, पेशेंट्स प्रेजेंटेड विद रेडिकुलर लेग पेन, टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन, क्लिनिकल कंसल्टेशन इज रिकमेंडेड। हाई रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स, पेशेंट्स प्रेजेंटेड विद लोअर लिम्ब वीकनेस, difficulty in walking, standing, bladder and bowel incontinence. In these subset of patients, urgent neurosurgical evaluation is recommended. पेन टॉलरेबल हो सकता है लेकिन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्लिप डिस्क का प्राइमरी इशू सिर्फ पेन का नहीं है, नर्व कंप्रेशन और उसका ड्यूरेशन आउटकम को डिफाइन करता है। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ नर्व कंप्रेशन लीड्स टू हायर चांसेस ऑफ
irreversible changes. Timely evaluation and appropriate management significantly improves outcome and reduces the risk of surgery. इसीलिए अप्रोच बिल्कुल सिंपल है, राइट इंटरवेंशन एट द राइट स्टेज। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।